नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। महाभारत के सभा पर्व की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा है कि भीमसेन और हिडम्बा पुत्र घटोत्कच दूत बनकर विभीषण के पास क्यों पहुंचे थे। अब आपको ये जानकर आश्चर्य भी होगा कि रामचंद्र जी का काल, जिन्होंने विभीषण को राज्याभिषेक करके लंका का राज्य वापस कर दिया था और विभीषण वहां पर आकर शासन करने लगे थे, तो वो कौन सा था? त्रेता युग। और ये जब महाभारत काल चल रहा है तो ये द्वापर युग था। तो क्या विभीषण जो है इस ट्रांजिशन पीरियड में त्रेता युग से द्वापर युग तक लंका के राजा बने हुए थे? जी हाँ, महाभारत में ऐसा ही वर्णन है। क्योंकि जब राजसूय यज्ञ के लिए सहदेव को दक्षिण दिशा में विजय प्राप्ति के लिए भेजा गया था, वो निकले थे ताकि युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ संपन्न करा सकें, तो उन्होंने घटोत्कच को बुलाया। घटोत्कच तुरंत ही विनीत भाव से सहदेव को प्रणाम कर वहां पर खड़े हो गए और बोले, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब सहदेव बोले, तुम मेरी आज्ञा से लंकापुरी जाओ और वहां राक्षस राज महात्मा विभीषण, यहां पे शब्द इस्तेमाल किया है महात्मा विभीषण, यानी ये वही विभीषण थे जिनको रामचंद्र जी ने राजा बनाया था। तो इससे ये भी पता चलता है कि उस समय आयु कितनी होती थी। तो सहदेव को उन्होंने बोला कि भाई आप जो है लंकापुरी जाओ और वहाँ महात्मा विभीषण से मिलकर राजसूय यज्ञ के लिए भेंट प्राप्त करो, यानी वहाँ से कर लेकर आओ। और बेटा ये याद रखना, यदि विभीषण तुम्हें भेंट ना दे तो उन्हें अपनी शक्ति का परिचय दे देना और उनसे ये कहना कि कुबेर के छोटे भाई लंकेश्वर, कुंती कुमार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के बाहुबल को देखकर राजसूय यज्ञ आरंभ किया है। आप इन सब बातों को अच्छी तरह जान लें और इतना कहकर शीघ्र लौट आना। घटोत्कच ने आज्ञा का पालन किया और तुरंत लंकापुरी के लिए प्रस्थान कर दिया। अब भगवान श्री राम के बनाए हुए पुल को देखकर रामचंद्र जी का ध्यान कर उन्होंने सेतु तीर्थ यानी उस सेतु बंध को प्रणाम किया। घटोत्कच ने लंकापुरी में प्रवेश किया। अब वहाँ पर भीमसेन के पुत्र घटोत्कच को वहाँ आया देखकर लंका के निवासियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। हर्ष और विस्मय से भरे हुए वो उनको देख रहे थे। राजमहल के द्वार पर घटोत्कच पहुंचे और द्वारपाल से बोले, पांडुपुत्र सहदेव ने क्रूराज युधिष्ठिर के लिए कर लेने के निमित्त मुझे दूत बनाकर भेजा है। मैं विभीषण से मिलना चाहता हूँ, उन्हें तुरंत सूचना दो। द्वारपाल ने विभीषण के पास जाकर सारी बातें कह सुनाई कि ऐसे ऐसे घटोत्कच नाम का एक योद्धा खड़ा हुआ है और वो आपसे मिलना चाहता है। तब विभीषण ने उससे कहा, अरे तुरंत उस दूत को मेरे समीप लेकर आओ। तब दूत ने घटोत्कच को तुरंत प्रवेश करने को कहा। घटोत्कच विभीषण के समीप पहुंचकर विनीत भाव से उनके सम्मुख खड़ा हो गया। तब विभीषण ने कहा, जो महाराज मुझसे कर लेना चाहते हैं वो किस कुल में उत्पन्न हुए हैं, समस्त भाइयों तथा ग्राम देश का मुझे परिचय दो और मैं तुम्हारे विषय में भी जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो। तब हिडम्बा पुत्र घटोत्कच ने पांडवों का पूरा परिचय और अपना परिचय दिया और कहा कि महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की तैयारी की है
और उन्हीं ने अपने सब भाइयों को सब दिशा में कर लेने भेजा है। घटोत्कच ने श्री कृष्ण का भी परिचय दिया। पूरी बातें सुनकर विभीषण ने प्रसन्नता पूर्वक युधिष्ठिर का शासन स्वीकार कर लिया और इसे काल का ही विधान समझा। मतलब कि उन्होंने कहा भाई ये काल ऐसा है, मुझे ऐसा करना चाहिए, विधि का विधान है। उसके बाद उन्होंने बहुमूल्य रत्न, सोना, चांदी, हाथी और घोड़े, चंदन इत्यादि जो भी होता है वो सब उन्होंने घटोत्कच को भेंट किया। तो 88 निशाचर यानी 88 राक्षस उन रत्नों को पहुंचाने खुद प्रसन्नता पूर्वक आए और उनके सहित घटोत्कच ने सहदेव के पड़ाव की तरफ प्रस्थान किया। तो मित्रों, ये कथा यहीं समाप्त करता हूँ। आपको अवश्य पसंद आई होंगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यदि कोई सुझाव है तो सहर्ष आमंत्रित हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव मेरे लिए भेज सकते हैं। फिर मिलता हूँ नए कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।